Jai Hind everyone. AFCAT 1 2025 examination will be formally notified on 2nd of December और AFCAT 1 2025 की फॉर्म फिलिंग डेट्स स्टार्ट होंगी 2nd दिसंबर से टिल 31st ऑफ दिसंबर तक। तो यहां पर AFCAT 1 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें पहले ही मैं बताना चाहूंगा आज के इस सेशन में कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होने वाली हैं AFCAT एग्जाम के लिए। इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर एफकेट 1 2025 के बाद हमारे पास कितने एफकेट एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एज एलिजिबिलिटी फॉर एफकेट एग्जाम। सेकंड, I'll discuss education eligibility for AFCAT exam and lastly I'll discuss the remaining attempts। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास कितने attempts remaining हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत बेसिक आपको मैं चीज बताता हूं कि अगर आप एफकेट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों एलिजिबिलिटीज फुलफिल करनी होती है। यू हैव टू फुलफिल योर एज एलिजिबिलिटी एज वेल एज योर एजुकेशन एलिजिबिलिटी। कई बार स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर मैं मेरी जो एज है वो तो सेटिस्फाई कर रही है पर एजुकेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके या सर मेरी एज तो मुझे अलाउ करती है एफकेट एग्जाम को अप्लाई करने के लिए बट अभी मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये समझना है कि आप एफकेट एग्जाम के लिए तभी एलिजिबल हैं अगर आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं और उसके साथ साथ आप अपने ग्रेजुएशन कोर्स जो है आपका 3 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स के आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर? तो एफकेट एग्जाम में अगर आप लास्ट ईयर में अभी पढ़ रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसके साथ साथ आप एज एलिजिबिलिटी भी सेटिस्फाई करते हैं देन ओनली यू कैन राइट द एग्जामिनेशन। क्लियर? तो यहां पर ईदर या और का ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको बताता हूं कि एज एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। क्लियर? नाउ फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ओके, द एज शैल बी in between 20 to 24 years on 1st of January 2026। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखना कि एफकेट 1 2025 की जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो आपको इशू की जाएगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। ओके, तो आपको जो एज क्राइटेरियाज दिए जाते हैं वो आपके एज ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से होते हैं, ना कि एज ऑफ अपियरिंग इन द एग्जाम। क्लियर? सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है देन ओनली यू कैन अपियर फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। ओके, सेकंड, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। ग्राउंड ड्यूटी में आपकी टेक और नॉन टेक दोनों ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, यहां पर आपकी एज 20 टू 26 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर? इस एज ब्रैकेट के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1st ऑफ जनवरी 2026। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आती है सिर्फ तभी आप लोग एफकेट 1 2025 में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस जो हैं उसमें आपको +2 इयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू दी फ्लाइंग ब्रांच। क्लियर? तो एफकेट एग्जाम जो है वो हर साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ओके, फर्स्ट एफकेट 1 पेपर जो है वो फरवरी में होता है और एफकेट 2 पेपर अगस्त में होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपकी फ्लाइंग ब्रांच की जो एज है वो क्रॉस कर गई है अपर एज लिमिट और आपके पास अभी 2 साल बचे हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए, सो अफेक्टिवली यू कैन राइट दी एफकेट एग्जाम 4 मोर टाइम्स। ओके, 4 बार और मौका मिल जाएगा क्योंकि हर साल में 2 बार पेपर होता है, 2 साल में 4 बार आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिल गए बचे हैं। क्लियर? सो यू हैव टू बी वेरी थरो कि यहां पर आपकी जो एज एग्जॉशन है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए टिल 24 इयर्स है। टिल 24 इयर्स इज एज ऑफ ज्वाइनिंग एंड इन ग्राउंड ड्यूटी इट इज टिल 26 इयर्स एज ऑफ ज्वाइनिंग। क्लियर? तो ये एज क्राइटेरियाज अभी मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताता हूं एजुकेशन क्राइटेरियाज, उसके बाद में एज के बेसिस पर आपके रिमेनिंग अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा। ओके, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, सो कैंडिडेट्स शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विद अ मिनिमम ऑफ
50% marks each in maths and physics at 10+2 level. Okay. And graduation with minimum 3 years degree course in any discipline from a recognized university with 60% marks. Clear? तो पहला फ्लाइंग ब्रांच के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपके क्लास 12th में, ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स इसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस एनी ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। क्लियर? तो आपके पास अगर क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स थे, उसके बाद चाहे ग्रेजुएशन में आपने ह्यूमैनिटीज आर्ट स्ट्रीम पढ़ी हो, या आपने कॉमर्स थे, या आप साइंस स्ट्रीम में थे, या इंजीनियर थे आप, ओके, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में की है बट 12th तक उनके पास साइंस स्ट्रीम थी, अच्छा उन्होंने स्कोर किया था, स्टिल दे कैन अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट होने जरूरी हैं। और उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया था क्लास 10th के बाद, क्लियर, तो आपने अगर प्लेन क्लास 10th के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग कर ली, तब आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट आपने अगर इंजीनियरिंग के साथ साथ AMIE मेंबरशिप ली है विद 60% मार्क्स, देन यू कैन राइट द एग्जाम। क्लियर? प्लेन डिप्लोमा होल्डर्स विद इंजीनियरिंग कैन नॉट राइट दिस एग्जाम। ओके, सो दिस इज फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके, तो फ्लाइंग ब्रांच में मैंने आपको इन जनरल आपको बता दिया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए एजुकेशन में। देन कम्स दी एरोनॉटिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसमें दो ब्रांचेस आती है, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। क्लियर? तो यहां पर आपकी जो ब्रांचेस हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउ हैं। नोटिफिकेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा। यहां पर भी आप लोगों को क्लास 12th में, ओके, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में। ओके, इसके साथ साथ आपकी जो कंसर्न्ड इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें 60% मार्क्स होने जरूरी है। ठीक है, कंसर्न्ड इंजीनियरिंग डिग्री में 60% मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप दे सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करी है तो AMI मेंबरशिप विद 60% मार्क्स रिक्वायर्ड। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच। क्लियर? ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में पहली आती है वेपन सिस्टम्स ब्रांच। ओके, वेपन सिस्टम्स ब्रांच में ध्यान रखना है आपको कि यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इट इज सेम एज फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है, यहां पर सेम फ्लाइंग ब्रांच वाली एजुकेशन आपसे मांगी गई है। ओके, क्लास 12th में 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके, प्लस any graduation with 60% marks. Okay, so this is for the weapon systems branch. Okay, engineering अगर आपने करी है तो 60% और equivalent. Okay, नेक्स्ट कम्स दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच। अब ये मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट करना चाहूंगा जो कहते हैं कि सर 12th में साइंस नहीं थी या 12th में हमारा स्कोर कम था। सो फॉर दो स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज डू नॉट बॉदर योरसेल्फ। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है विद 60% मार्क्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ओके, यहां पर आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट की या मार्क्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? सो क्लास 12th की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स एंड यू आर फिट टू राइट द एफकेट एग्जाम फॉर ग्राउंड ड्यूटी एडम एंड ग्राउंड ड्यूटी लॉजिस्टिक्स ब्रांच। क्लियर? इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा था तो डिप्लोमा के बाद AMI मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट कम्स द अकाउंट्स ब्रांच। अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपको क्लास 10+2, ठीक है, एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। क्लियर? तो यहां पर आपने अगर क्लास 10+2 पास की है और ग्रेजुएशन करी है विद 60% मार्क्स, ओके, इन ईदर BCom और BBA। ओके, BBA में आपको स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, क्वालिफाइड CA, CMA, CS और CFA और BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास 12th में, ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स और आपके पास ये स्ट्रीम होनी जरूरी है, तभी आप सिर्फ अकाउंट्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द एजुकेशन ब्रांच। ओके, अब एजुकेशन ब्रांच के लिए ध्यान रखिए कि एनी स्टूडेंट्स विद एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। ठीक है,
किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अगर क्लास 12th, ओके, 12th के साथ आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके 50% मार्क्स थे और ग्रेजुएशन में आपने स्कोर किए थे 60% मार्क्स, ओके, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर एजुकेशन ब्रांच। क्लियर? सो यहां पर जो डिसिप्लिन है वो मेंशन नहीं है, एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। ओके, नेक्स्ट कम्स दी मेट ब्रांच, मेटोलॉजिकल ब्रांच। तो यहां पर भी आपने 10+2 और बीएससी में ग्रेजुएशन में फिजिक्स मैथ्स के साथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर उसके साथ साथ आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करी है इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट यू कैन अप्लाई। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्लास 12th में और उसके बाद बीएससी फिजिक्स मैथ्स आपने किया था, मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, देन यू कैन अप्लाई। ओके, अब ये तो अभी तक मैंने आपको बेसिक एजुकेशन एलिजिबिलिटी बताई। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर एज के हिसाब से कितने अटेम्प्ट्स रिमेनिंग है। क्लियर? अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2000 के बीच में हुआ है तो आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट रिमेनिंग है, दैट इज दी एफकेट 1 2025। ठीक है, आपका एफकेट 1 लास्ट अटेम्प्ट है और ये जो लास्ट अटेम्प्ट होगा इट विल बी फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच ओनली। ठीक, ओके। अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2001 के बीच में आता है तो आपके पास दो अटेम्प्ट है, मींस आप 2025 के दोनों एग्जाम दे सकते हैं, बट ये दोनों एग्जाम सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए ही है, नॉट फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके, सिमिलरली 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2001 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप यहां पर 2025 के और एफकेट 1 2026 दे सकते हैं, बट अगेन फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच ओनली। ओके, अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2002 के बीच में है तो आप 2025 के दोनों अटेम्प्ट दे सकते हैं और 2026 के, बट अगेन फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस ओनली। क्लियर? इसके साथ साथ अगर यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2002 के बीच में आता है, ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप 5 एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका एफकेट 1 2025 लास्ट अटेम्प्ट होगा। ओके, इसके साथ साथ ये जो आपके 5 अटेम्प्ट है इसमें आप फ्लाइंग ब्रांच दे सकते हैं अगर आप एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं। ओके, एल्स यू हैव टू गो फॉर द जीडीओसी कोर्सेज ओनली। ठीक है, जहां पर आप 2025 के दोनों, 2026 के दोनों और एक पेपर 2027 का भी दे सकते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैंने बेसिक आपको बताया है कि आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहां पर हम सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी एग्जाम क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, दोबारा से बता रहा हूं कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो एज है वो 22-24 ईयर्स तक अलाउड है। ओके, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए 22-26 ईयर्स तक अलाउड है। अब क्योंकि 2 साल की एक्स्ट्रा विंडो मिल रही है तो वहां पर 4 अटेम्प्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। क्लियर? सिमिलरली 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2003 तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 2 अटेम्प्ट फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो सकते हैं और 4 अटेम्प्ट आपके ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए हो सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2003 से 1 जुलाई 2003 तक आता है यू कैन गो फॉर 7 अटेम्प्ट्स। ओके, तो ये सभी क्राइटेरियाज जो हैं वो मैंने आपको मेंशन करके बताए हैं कि किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आता है, और बहुत स्पेसिफिकली मैंने 6 मंथ्स की विंडो आपके लिए प्रिपेयर की है कि आप बहुत लॉजिकली अपनी डेट ऑफ बर्थ क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिमेनिंग अटेम्प्ट्स। क्लियर? सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने अटेम्प्ट्स आपके पास बचे हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि हमें एफकेट एग्जाम को टारगेट करना है और कब तक हम एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? सो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग करना, अपना जो प्रॉपर प्रिपरेशन है उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलेगी एंड दिस विल गिव यू द बेस्ट आइडिया अबाउट हाउ यू कैन prepare for the exam and how much attempts you have, how much time you have to prepare effectively. Clear? So I hope आप सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी। क्लियर? सो मैंने नंबर ऑफ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और उसके कोरोस्पॉन्डिंग कितने अटेम्प्ट्स आपके पास रिमेनिंग है, ध्यान दीजिएगा कि
दो दो अटेम्प्ट्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए 2025 का, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2 अटेम्प्ट्स इन एवरी ईयर, 2 in 25, 2 in 26, 2 in 27, तो इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि विच वुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। ओके, इसके अलावा आप काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है और जो ज्वाइनिंग है उसमें कितना समय होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, आपका एफकेट 1 2025 एग्जाम जो है इसकी ज्वाइनिंग आपको आएगी जनवरी 2026 में, सभी कोर्सेज की, वेदर फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ओके, इसके अलावा जो एफकेट 2 2025 एग्जाम होगा इसकी ज्वाइनिंग आएगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में। क्लियर? सो बेसिकली ये 1 ईयर विंडो आपके पास रहती है और एयरफोर्स एकेडमी में ऑफिसर कार्डर के जो कोर्सेज हैं उनकी ज्वाइनिंग ईदर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होती है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड यू कैन कीप एवरीथिंग इन माइंड। क्लियर? स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, पहले तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी बेनिफिशियल, कितनी यूजफुल लगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप। ओके, कई बार मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एफकेट 1 2025 के लिए, ओके, मैं और आकाश सर स्टार्ट कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर 4 दिसंबर से एक फ्री कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। क्लियर? एक फ्री कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जो है मैं और आकाश सर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एफकेट 1 2025 के लिए कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट प्रैक्टिस मिलने वाली है। ओके, जिसमें कंप्लीट जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। I hope this video would have been beneficial for each one of you. Please do share it with every friend of yours. कोई भी आपका फ्रेंड जो एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसके मन में डाउट है एलिजिबिलिटी के अराउंड, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ प्लीज इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next video. Jai Hind.